हेलो फ्रेंड्स, MWG 011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, एक बार इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है काउजेज ऑफ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑफ वुमेन वर्कर्स इन इंडिया। भारत में जो महिलाएं हैं, महिला कामगारों की जो वेतन है वो क्यों गिरती जा रही है, वेतन की दर। आइए देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से MA कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। The powerhouse on the global stage and the little of the world fastest growing major economy in 2017, maintaining GDP growth above 7% PA since 2011 to 12 for India's women. However, the year 2017 was significant of another reason. It was the year in which India's female labor फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, इसको बोलते हैं FLPR, इसका शॉर्ट फॉर्म है, फेल टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस independence. World Bank 2017 notes that India has among the lowest FLRPS globally, with one part of the Arab world being lesser. तुम मेरा वीडियो में खाली ज्यादा ही होंगे जल्दी से। अब आगे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत एक आर्थिक महाशक्ति है जिसने 2017 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था का खिताब अर्जित किया। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7% PA से ऊपर बनाए रखा 2011 से 12 में। हालांकि भारत की महिलाओं के लिए वर्ष 2017 एक और कारण से महत्वपूर्ण था। यह वर्ष वह था जिसमें भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदार दर स्वतंत्रता के बाद अपने निम्नतम स्तर पर गिर गई थी। विश्व बैंक ने नोट किया कि भारत के पास विश्व स्तर का सबसे कम FLPR है, केवल अरब दुनिया के कुछ हिस्से कम है। यहाँ देखते हैं। अ वुमन डिसीजन टू एंटर द लेबर फोर्स इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फैमिली, मार्शियल, एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस. Continuing to work is a daily choice which is rarely made by women alone. Therefore, to bring more women into the labor force and prevent them from dropping out from work, there is a need of target intervention by all relevant stakeholders and the government, private sector, media and civil society. Between 1977 and 2017, India economic witness surge is the contribution of the services 39% of 53% and industry 33% to 27% to GDP. The proportion of rural men employed is agriculture fell from 80.6% to 53.2%, but rural women only decreased from 88.1% to 71.7%. NSSO data between 1994 and 2010, women received less than 19% of new employment opportunity generated in India 10 fastest growing occupation. देखते हैं हिंदी में। श्रम बल में प्रवेश करने का एक महिला का निर्णय उसके परिवार, वैवाहिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थितियों से काफ़ी प्रभावित होता है। जब एक फीमेल है, महिला है, अगर वो कोई जॉब करना चाहती है तो उसको पहली बात तो अपने परिवार से इजाज़त लेनी पड़ती है, अपने फैमिली में अपने पिता से, अपने पति से, सबसे इजाज़त लेनी पड़ती है। और उसके बाद अगर उसका वैवाहिक जीवन है तो अपने पिता से और अपने पति से, अगर वो मायके में रहती है तो अपने पिता से, अपने भाई से, इन लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती है, अपनी माता से। और उसके बाद समाज से भी, अगर सामाजिक रूप से कोई लोग उसे जॉब नहीं करना देना चाहते हैं तो भी वो काम उसके ऊपर अलग तरह का एक प्रेशर बने रहता है, ठीक है। तो उसके परिवार और वैवाहिक और शैक्षिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है एक काम, क्योंकि महिला को, पुरुष का क्या है, वो काम करके आते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करके घर में आके सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन महिला को दोनों ही काम करना पड़ता है, जिसको दोहरे बोझ की समस्या कहते हैं। तो जो डबल बर्डन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि महिलाओं का जो काम करना, जब वो तय करती है, काम करती है, तो उससे उसका वास्तविक जीवन बहुत प्रभावित होता है। काम करना जारी रखना एक दैनिक पसंद है जो शायद ही कभी अकेले महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसलिए एक अधिक महिलाओं को श्रम बल में लाने के लिए और भी उन्हें काम छोड़ने के लिए रोकने के लिए सभी संबंधित सरकार, निजी क्षेत्र, मीडिया और नागरिक समाज द्वारा लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 1977 और 2017 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का 39% से 53% और उद्योग का 33% से 27% के योगदान में वृद्धि देखी गई है। कृषि में कार्यरत ग्रामीण पुरुषों का अनुपात 18.6% से गिरकर 53.2% हो गया है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं का अनुपात केवल 88.1% से घटकर 71.7% ही रह गया है। 1994 से 2010 के बीच महिलाओं के भारत के 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में सृजित रोजगार के नए अवसरों में से 19% से कम प्राप्त हुआ है, ठीक है। थैंक यू।
Reason to enter the labor force is deeply influenced by her family, material, education, and social status. Contributing to work is daily choice, which is rarely made by women alone. ये तो हो चुका है. As the use of seed dealers, harvesters, and threshers, the husking equipment increase man displace women in textile power looms. Button stitching machines and textile machinery phased out women labor. With increasing household income, especially of the last three decades, the needs of a second income reduce. Consequently, families withdraw women from labor as a symbol of prosperity. This income effect can explain approximately 9% of total decrease the female labor force participation rate between 2005 to 2010. कृषि में और जैसे जैसे सीड ड्रिलर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और भूमि निकालने के उपकरण का उपयोग बढ़ा है, पुरुषों ने महिलाओं को विस्थापित कर दिया. कपड़ा बिजली करके बटन सिलाई मशीन और कपड़ा मशीनरी महिलाओं के श्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया. घरेलू आय में वृद्धि के साथ विशेष रूप से पिछले 3 दशक में दूसरी आय की आवश्यकता कम हो गई है. नतीजन परिवारों में सम्मिलित संकेतन के रूप में महिलाओं को श्रम में वापस ले लिया गया है. यह आय प्रभाव 2005 से 2010 के बीच महिला श्रम बल भागीदारी में कुल गिरावट का लगभग 9% समझा गया है. Due to the women responsibility, with women spending on average 5 hours per day and domestic work versus 30 minutes for men. NSSO 2019 women force endowment mobility restriction such as that only 54% can do nearby market alone. NFHS 2015 to 16 women regularly sacrifice wages, career progression, and education opportunity to meet family responsibilities safely. Consideration and other restriction. अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी बनी हुई है. घरेलू काम पर महिलाएं दिन प्रतिदिन औसतन 5 घंटे खर्च करती है बनाम पुरुषों के लिए 30 मिनट. NSSO 2019 महिलाओं को अत्यधिक गतिशीलता प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि केवल 54% अकेले पास के बाजार में ले जा सकती है. NHFSH महिलाओं, परिवार की जिम्मेदारियां, सुरक्षा कारणों और अन्य प्रतिबंधों को पूरा करने के लिए एक नियमित रूप से वेतन, कैरियर की प्रगति और शिक्षा के अवसरों का त्याग करती है. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं. थैंक